नमस्कार। तो फिर से स्वागत है आपका। एक लाइव अभी हुआ, अभी हम जो है कला उत्सव जो है लाइव प्रोग्राम को शेयर कर रहे हैं और लाइव जो है आप तक पहुंच रहा है। अब द लोकल रिपोर्ट देख रहे हैं। अभी देख सकते हैं कि बच्ची जो है मेरे साथ में है और जोन जो है महाला से है और महाला गुंदना जोन महाला हाई सेकेंडरी स्कूल महाला है, गुंदना जोन है। और मेरे साथ में अभी क्लासिकल जो है इन्होंने अभी डांस किया और आप देख सकते हैं कि ड्रेसअप देख के भी जो है आपको लग रहा होगा कि क्लासिकल है और क्लासिकल डांस किया है। तो मैंने सोचा चलिए बातचीत की जाए, आखिरकार ये जो डांस इन्होंने किया है तो इनको क्या लगता है, पहले इनके शौक क्या। आपके नाम क्या है सबसे पहले मुझे बताओ। अंताक्षरी देवी। अंताक्षरी देवी। क्लासिकल डांस किसी ने कहा आपको या आपका अपना शौक? मुझे इसमें शौक भी है थोड़ा सा, पर अर्चना मैम ने भी मुझे कहा कि मेरे लिए ये बेस्ट रहेगा, इसलिए मैंने ये चुना। ट्रेडिशन क्यों नहीं चुना? क्योंकि ट्रेडिशनल तो आसान होता है, हमारे वहाँ पे होता रहता है। ये सब करते रहते हैं बाकी, पर ये थोड़ा कम ही करते हैं, तो इसलिए मैंने ये चुना। अच्छा, तो आप क्या करना क्या चाहते हो, मतलब लाइफ में ऐसे क्या गोल है? डांस को आगे लेकर जाना चाहती हूँ। डांस में? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th में पढ़ते हैं। तो अभी क्या बोला गया है कि इसके बाद जो है आपको कहाँ लिया जाएगा? बोला गया है इसके बाद हमें आगे लेकर जाएंगे स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर? तो क्या देखता है, आपको लगता है कि आप स्टेट लेवल तक जाओगे? हाँ, लगता तो है। अभी परफॉर्मेंस किया आपने तो आपने अपना बेस्ट दिया या और किसी ने अच्छा किया आपसे? नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया है। अपना बेस्ट दिया? हाँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि जितने लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपके एरिया से हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लड़कियों को आगे जाने नहीं देते। आपके घर में ये प्रॉब्लम रहती है, घर आपको जो आगे जाने से रोका जाता है? नहीं रोका जाता? नहीं। मतलब फुल सपोर्ट है। बहुत सारे आपके एरिया में है ना? हाँ, हमारे रूरल एरियाज में ऐसा है। हमारे एरिया में ऐसे बहुत हैं, लड़कियों को मतलब आगे जाने नहीं देते। बच्चों जो लड़कियां मेरे साथ, उनके बहुत सारी लड़कियां, उनके शौक हैं, वो डांस करना चाहती हैं, बट उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती। क्या बताओगे? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो फैमिली है हमारे गांव में या कहीं भी, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उन्हें आगे जाने दें। देख सकते हो आपकी जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारी बच्चियां जो है आगे नहीं जानी चाहिए, तो एक बच्ची जो है वो कह रही है और उनको ज़रूर देखना चाहिए इंटरव्यू और इस इंटरव्यू से सीखना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैम भी और मैम से भी बातचीत करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मैं अर्चना परिहार गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महाला से हूँ। अब मुझे मैम ये बताइए कि बच्चियों को लाना या बच्चों को लाना कितना मुश्किल होता है रूरल एरिया में? जी सर, टफ़ तो है, क्योंकि वहाँ से आना वैसा रोड्स नहीं है, हमें मैनेज करना और साथ में बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आना थोड़ा टफ़ तो है, पर बच्चों के लिए हम सब करते हैं। कैसे हुआ ये सब कुछ? सीईओ सर ने क्या कहा कि कैसे कैसे अरेंजमेंट हुआ? एक्चुअली ये हमने खुद से किया है, ये मैंने खुद से इनको यहाँ लाने का अरेंजमेंट किया है, ये मेरा अपना पर्सनल है। तो खुद से डांस वगैरह किसने सिखाया? डांस ये तो है ही बहुत टैलेंटेड, पर जो थोड़ी बहुत कमी थी वो मैंने इसकी पूरी की है, मैं इसके साथ में थी। तो अभी कितने लोग आए हैं स्कूल से? जी हमारे स्कूल से ये हमारे मंजूर सर हैं, टीचर हैं वहाँ पे, और हमारे लेक्चरर ब्रह्मतन सर है, वो भी शायद यहाँ पे नहीं है, और हम 5 बच्चों को यहाँ लेके आए हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि स्कूल लेवल से जिस तरीके से पहले जैसे कला उत्सव हुआ करता था, पहले मैं खुद भी पार्टिसिपेंट रहा हूँ कला उत्सव को, और कहीं ना कहीं जो है ये जो है कला उत्सव जो है या ये ऐसे टाइप के उत्सव जो है कला को लेकर जो होते हैं, ये बिल्डअप करते हैं, पहचान देते हैं बहुत सारे लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें जो है पहले जोन लेवल पे नहीं हुआ करती, इस बार जोन लेवल पे है, तो कितना अच्छा आप इसको मानते हो और क्या फीडबैक दोगे? नहीं, ये जो है जो ये पहले था कि नहीं था हमें नहीं पता है, बट हमारे यहाँ पे ये अभी आया, 1-1.5 महीने से चल रहा है, और हमारे स्कूल के बच्चे बहुत बेस्ट कर रहे हैं इसमें, और मैं चाहती हूँ ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे एरियाज़ में इतना टैलेंट है, बच्चों में इतना टैलेंट है, और वो बाहर निकलना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक छोटे से गाँव की लड़की है और कितना बेस्ट इसने दिया, अगर आपने इसका डांस देखा होगा, और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आगे आना चाहिए, और ये सब चीज़ें प्रोग्राम्स होने चाहिए। बिल्कुल। अब आपको मैं बताऊं, अगर कि जोन गुंदना जो है एक पिछड़ा इलाका है, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट का लास्ट जोन वही पड़ता होगा इस एरिया में। अगर प्रेमनगर के एरिया में देखें हम, तो उसके बाद जो है किश्तवाड़ जो है शुरू होता है। तो आपको मैं बताऊं कि इतने दूर दराज इलाके से गुंदना जोन से जो है ये आते हैं, और कभी भी स्टेज के ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़े होते, क्योंकि वहाँ पे स्टेजेस बहुत कम होते हैं। स्कूल का एक स्टेज होता है जहाँ पे मॉर्निंग असेंबली होती है, उसके अलावा बड़े स्टेजेस इन्होंने नहीं देखे होते। लेकिन जोन पे आज जो है फोकस जिस तरीके से जो है स्कूल्स पे किया गया है, जो हाई सेकेंडरीज पे किया गया, तो वहाँ से कहीं ना कहीं वो टैलेंट जो छुपा हुआ था वो सामने आ रहा है। अभी और भी बच्चे हैं जो
मुझे दिखा था इनका जो पेंटिंग में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आपका नाम क्या है? ऐश्वर्या वजीर। ऐश्वर्या, आपने क्या बनाया था वहाँ पे? पेंटिंग वगैरह में बहुत आर्ट क्राफ्ट भी बनाया था, आर्ट क्राफ्ट भी बनाया था? दोनों में मैंने बनाया था। मैंने मिरर पेंटिंग बनाई थी, मैंने ऐसे सिंपल पेंटिंग बनाई थी, मैंने क्लू पेंटिंग बनाई थी, मैंने वॉल हैंगिंग वो बनाया था, फ्रेम बनाया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। ग्लोबल वार्मिंग बनाई थी, मैंने स्टोन पे पेंटिंग की थी और उस पर मैंने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और हमें अपने मतलब इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहिए। तो अभी जब पूछने आए हो तो क्या क्या पूछा उन्होंने आपसे और क्या आपने क्या बताया? उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपने कैसे बनाया और बस मैंने आगे से बताया जैसे मैंने बनाया, बस मैंने पूरा बताया कि मैंने कैसे बनाया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया उसमें अच्छे से। उन्होंने क्या बताया? अभी आपने जो चीज़ें सीखी यहाँ पे और क्या चीज़ है यहाँ पे आके सीखा? यहाँ पे सबसे पहले कि कॉन्फिडेंट रहो। सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको, चाहे बनाई जैसी भी हो, आपको उसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना चाहिए क्योंकि एक्सप्लेन आपको आगे तक लेगा तो मतलब ला सकता है। ये चीज़ सीखी आपने। और क्या चीज़ सीखा? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डिफरेंट स्कूल से हैं, तो क्या चीज़ें आपको लगती हैं? कि मैं सोच रही थी कि क्या पता नहीं कैसा होगा, मुझे लग रहा था अब मेरा ही बेस्ट है, मगर नहीं, ये गलत है। हर एक बंदा अपनी तरफ से बेस्ट बड़ा यहाँ पे हमें लगता है कि हम ही खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ बड़े खिलाड़ी हैं। वही बात है, खिलाड़ी थे इधर बहुत ज़्यादा और मुझे अपनी तरफ से 100 देना है, फुल देना है। लेकिन एक चीज़ देखा होगा, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया कि सीखते हम जरूर। यस बिल्कुल। जैसे आपने भी कहा कि सीखा मैंने बहुत कुछ। मैंने सीखा ना, मैंने यही बताया कि हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए मगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए। हमें मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए बात करने के, एक्सप्लेन करने का, मगर ये नहीं रहना चाहिए कि अभी भाई हमने ही किया है, सब कुछ दूसरों ने किया ही नहीं है। तो यहाँ पे सर भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देखा इनको कि ये जो है पेंटिंग इन्होंने की थी और जॉन गुंदना को रिप्रेजेंट करी थी, जो है महला इस कंट्री से थे। और सर भी हैं यहाँ पे। सर आप क्या बताना चाहेंगे इस कला उत्सव को लेकर? सर मैं मंजूर हुसैन हाई सेकेंडरी स्कूल महला से हूँ। ये गालिबन मेरी स्टूडेंट है 9th क्लास से। तो डांस वगैरह का जो हमारे स्कूल में परफॉर्म किया उसके लिए मैं अगर साफ तौर पर बताऊँ तो वो जो सारा क्रेडिट जाता है वो अर्चना मैम एंड पार्टी पे जाता है। किस तरह से ने इनको ग्रूम किया, किस तरह से ये सारे जो काम हुए और बेहतरीन आपने देखा भी होगा वहाँ पे भी जब स्कूल में हुआ था लड़की ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन मैं जिस फील्ड में इनको हेल्प कर रहा था वो था 3D आर्ट, पेंटिंग वगैरह। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास आप जानते हो कोरोना का टाइम है, बच्चे बिल्कुल अंदर एक तरह से फंसे हुए हैं बच्चे। अब ये टाइम मिला हमें जो कोरोना के ख़त्म होने के बाद, तो जिस तरह से ये मौके हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली उनको हमने अवेल किया, बच्चों को गाइड किया। और मैं आपको बताता चलूँ कि ऐश्वर्या राय ने गाँव की, बिलाशक के गाँव से लड़की है, लेकिन इसने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन की। और सबसे हमारा जो मेन फोकस था, अगर आप वहाँ पे चलेंगे भी तो हमने एक कंसेप्ट लिया ग्लोबल वार्मिंग का। 3-4 पत्थर हमने उठा लिए, पत्थरों पे पेंटिंग वगैरह करके हमने ये दिखाया कि जो ग्लेशियर जब पिघल जाएंगे तो हमारी ये धरती पे क्या असर पड़ेगा। और जब हमने दोनों ने मिलके, अर्चना मैम ने भी, हमने जब वो बनाया तो मुझे नहीं था कि उस लेवल पे वो परफॉर्मेंस जाएगी, क्योंकि बाकी बच्चों ने भी, सब बच्चे कमाल के थे, लेकिन इस लड़की ने इतना बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि बना तो दिया था हमने। तो मुझे आज वक्त लगा कि इसको मैं ये जानती हूँ कि 9th से कहती थी कि यू आर वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स, लेकिन आज मुझे इस पे मतलब गर्व है कि इसने उस तरह से किया। बाकी यहाँ बच्चों ने भी सभी बच्चे कमाल थे, चाहे किसी भी जोन से आए हुए थे, एक उनने कोशिश की हुई थी। अब मैं यही प्रे करूँगा कि जो एक पोस्ट कोरोना पीरियड है, अब हम दोबारा किसी आफत में न फंसें और जो एजुकेशन का सिस्टम है ये दोबारा बहाल हो जाए। एज ए टीचर मैं यही कहूँगा कि हम लोगों की जो शान है वो बच्चे हैं। आप जानते हो कि हम जब कहीं भी चलते हैं तो हमें वो बच्चे जब सलाम करते हैं, जब वो आते हैं तो हमें वो एक प्राउड फीलिंग आती है, लेकिन इस कोरोना ने हमसे वो छीन लिया था। मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप दोबारा स्कूल खुल जाएं, बाहर आ जाए स्कूलों में, और हम लोग इनके साथ जो हमारा रास्ता है वो ट्रैक पे वापस हमारा एजुकेशन सिस्टम आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको मैं बता दूं कि जो है कला उत्सव है और जिस तरीके से इसके अंदर जो है चीज़ें रहती हैं, जैसे सर ने भी बहुत सारी चीज़ें कही कि यहाँ पे जो है चीज़ें जब होती हैं तो या स्कूल्स जब ओपन होते हैं, जो एक्टिविटीज़ स्कूल्स के अंदर होती हैं वही जो है उनका शान होती है, वही उनको जो है कहीं ना कहीं
फीलिंग्स जो है उनको प्राउड फीलिंग करवाती हैं। बच्चे रहेंगे तो तभी तो चीज़ें, इसीलिए एजुकेशन जो है सबसे प्राइम है। एजुकेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के साथ साथ में हमें स्ट्रगल और साथ में स्टडीज़ हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि स्टडी से आपकी पहचान है। स्टडी आपको पहचान देगी, स्टडी आपको नॉलेज देगी, और ये सब चीज़ें भी आपको नॉलेज देंगी, और ये सब चीज़ें भी आपको पहचान देंगी, आपका नाम होगा। और आपको जो है इन उत्सव के अंदर या कोई भी कॉम्पिटिशन्स हो, सब कॉम्पिटिशन्स के अंदर आना चाहिए और इस तरीके से जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप बन रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और अभी यहाँ पे अभी हमारे सर भी है यहाँ पे, तो ये हमारे टीचर रह चुके हैं, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर ये बताइए कि अभी ये जो इतना प्रोग्राम चल रहा है कला उत्सव का, अभी जोनल लेवल पे ज़्यादा फोकस किया है इस बार, क्योंकि हमारे जो पहाड़ों में टैलेंट है वो सामने आए, बहुत अच्छा। बिल्कुल, देखिए हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्री प्रहलाद भगत जी, जिनकी एक कोशिश है, और टीम का तो आपको पता, हम जुड़े हैं इस टीम के साथ। मैं हुआ, तनवीर साहब हो गए, जफ़र साहब हो गए, बाकी हमारे जितने भी ZICs मेंबर हैं, सब ने बड़ी अच्छी मेहनत की। हम स्कूलों तक पहुँचे, हालांकि कोविड था, हमने अच्छा टैलेंट ढूंढने की कोशिश की और हर जगह प्रोग्राम में हम पहुँचे। जैसे मैं महला की बात करूँ, मैं महला में गया, हमने भागवा में देखा, डोडा में खुद ZIC रहा, तो हमने एक हीरो को तराशने की कोशिश की और उसकी झलक आप आज आपने देख ली कि हमारे बच्चों ने मंच मोह लिया। तो अभी ये जो टैलेंट मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत जो एरियाज़ में आया, जो पहले क्योंकि फोकस रहता था स्कूल्स में ही, तो अभी जो ये पहाड़ों से निकल के टैलेंट आया, तो ये क्यों जिस तरीके से पहाड़ खूबसूरत है, यही खूबसूरती जो है डोडा स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी जाएगी। देखिए, आप भी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, आप हुए, ये छोटू हो गए इधर, आपने भी बहुत सिक्का मनवाया है अपना इसी इंस्टीट्यूशन में रहकर। तब आप गाँव से शहर में पढ़ने आए थे, लेकिन आज हम बच्चों तक वहीं पहुँचे और हमने देखा कि टैलेंट जो है, कहते हैं कि लाल जो होते हैं वो पहाड़ों पे ही होते हैं, तो वो लाल हमको मिल गए। और मेरी अपनी ज़ाती तौर कोशिश रहेगी कि इन बच्चों को मैं जम्मू जाने से पहले 3-4 दिन की यहाँ कोचिंग दूँ, हमारे इंस्टीट्यूट में उनको ले जाऊँ, जो इनमें कमी पेशी है उसको हम रेक्टिफाई करें सब भाई बैठकर, और इस बार जो हमारी डिविजनल लेवल की टीम हो वो इतनी अच्छी टीम हो कि वो नंबर 1 पे रहे। और क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से जो बच्चे जो हैं यहाँ नहीं आ पाए, जो इसके जो है स्कूल्स में नहीं आते, जो उसके बाहर के, लेकिन टैलेंट है उनके पास, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं, किसको दिखाएं, कहाँ दिखाएं, तो उनको क्या कहो? देखिए, ये माँ बाप का भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बन जाता है कि वो अपने बच्चे का टैलेंट तराशे। टीचर का तो होता ही होता, लेकिन माँ बाप के पास बच्चा 18 घंटे रहता है और अपने बच्चे को एक लिबर्टी देनी है इस चीज़ की। हम बच्चों को सिर्फ एक पढ़ाई की तरफ ही नहीं लगा सकते, पढ़ाई तो हमारे लिए सबसे पहले है, लेकिन उसके अलावा आज के दौर में जीने के लिए इंसान को पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी पकड़नी हैं, जो स्पोर्ट्स की चीज़ें, जो कला की चीज़ें हैं। अभी आपने देखा हमारा क्लासिकल डांस हुआ, एक बच्ची इतना अच्छे नाची कि मुझे तो ऐश्वर्या राय के डांस से उसको कंपेयर करने में बराबर मैंने देखा। तो मैं उनको यही अपनी तरफ से एक नसीहत नहीं करता हूँ, बल्कि एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को पूरा मंच दिया जाए, बच्चों को मौका दिया जाए, वो बाहर निकलें, अच्छे प्लेटफॉर्म को पकड़ें और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से संवार सकें। कितने लोगों को आपने इन्हीं मंचों से जो देखा है, और कहीं ना कहीं उनको जो है इन मंचों के ऊपर डांस करते हुए अपना टैलेंट दिखा के, जो अभी कहीं पे वो अपना नाम है उनका, या भी वो जो है कमाई करें, क्योंकि बहुत सारे इस फील्ड में इसलिए लोग नहीं भेजते अपने बच्चों को, क्योंकि उनको लगता है पैसा इस फील्ड से नहीं आता। डॉक्टर बनाओ उसको, इंजीनियर बनाओ, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है। तो इस फील्ड में सभी जो है बचाते हैं अपने बच्चे को डालने। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आप सच कह रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करके इसमें आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा नाम आपका होगा। अब राशिद जहांगीर को देखिए, इसी हाई सेकेंडरी में वो आपकी तरह मेरा स्टूडेंट रहा है, और मुझे याद है जब वो 6-7 में पढ़ता था, मैं उससे साइड ड्रम बजवाता था। आज वो पूरे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि हमारे बाहर की मुल्कों की भी पहचान बन चुका है। हमारे नसीमुल हक साहब, हमारे फारूक खोखर साहब हैं, हमारे मूलराज मिश्र हैं, हमारी इंदू बालाजी हैं, हमारी उर्मिला काशोड़ की रहने वाली बच्ची, छूना हुआ आसमान जीता, और उसके बाद कई बड़े बड़े प्रोग्रामों में उसने अपना नाम कमाया। और आज जम्मू में जब भी कोई बहुत बड़ा फंक्शन, जागरण या कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है, आज उसकी बुकिंग 50,000 रुपये पर नाइट की हो चुकी है। तो ये उसका अपना टैलेंट है। तो कहीं ना कहीं जो है आपकी मेहनत जो है आपको पैसा देगी, ये नहीं सोचना कि क्योंकि बहुत सारे डिग्री करके भी बैठ जाते हैं। नहीं, देखिए, मेहनत की मैं कहूँगा कि अगर आपके पास टैलेंट है ना, तो पैसा उस ऊपर वाले पे भी कुछ छोड़ दीजिएगा। उसने हमें पैदा करने से पहले इस बात की जिम्मेवारी ले ली है कि खाने, सोने, पीने की जिम्मेवारी मैं खुद आपकी रखूँगा, तो कुछ उस पर भी रखिए, मेहनत करिए, नेक रास्ते पे चलिए, अपनी नीयत को साफ रखिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत खुशी हुई मुझे आप अपने स्टूडेंट से मिलकर और आपकी बातें सुनकर और आपका टैलेंट देखकर, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस। तो ये जो है अभी हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ पे जितने भी जो है अभी यहाँ पे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं
कि किस तरीके से जो है वो अपनी बात रखे और इस उत्सव को लेकर, इस कला को लेकर, इस कला उत्सव के बारे में क्या कुछ कहते हैं। तो आपने देखा और आपने सुना, और आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जो लोग जो है कला को जो है मानते हैं, खुद कलाकार हैं। और बन रहे थे लोकल रिपोर्ट के साथ, दीजिए इजाज़त। फिर